शांति 14/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। आज का प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्र को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। आज का गीत है, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसे रूहानी नशे में रहना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमें अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी कल्याण करना है। अभी हमने किसकी गोद ली है? ईश्वर की, परमपिता परमात्मा की। वो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, उसकी गोद ली है हमने। ईश्वरीय गोद में पल रहे हम। कितना नशे की बात है ना। फिर हम इस अंतिम जन्म की अंतिम चोला को छोड़ चले जाएंगे मुक्ति धाम और फिर आ जाएंगे सत्ययुग में देवताई गोद में। और वहाँ पे जो हमारी प्रारब्ध भोगने की यात्रा शुरू होती है, वो 21 जन्म चलता है। शुरू अभी संगम युग से होता है हमारी प्रारब्ध भोगना, और वो चलता रहता है। अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं, फिर मुक्ति धाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम में आ जाएंगे सत्ययुग त्रेता में। फिर 21 जन्म हम ऐसे ही प्रारब्ध भोगते रहेंगे। इसी नशे में, रूहानी नशे में हमें रहना है। दूसरी धारणा है, अमृत वेला उठ ज्ञान सागर के ज्ञान का मनन करना है। एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। देह अभिमान छोड़ स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। हमें बार बार ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। तो इस देह अभिमान को छोड़ स्वयं को बार बार आत्मा निश्चय करना है। और एक की अव्यभिचारी याद, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसी याद में रहना है। और अमृत बेला उठकर क्या करना है? ज्ञान सागर की मनन करना है। आज का वरदान लेंगे। अपना बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर देखेंगे। अमृत बेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विस्तार है, अमृत बेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो
तो इस संगम युग पे क्या होता है, हमें प्रत्यक्ष फल मिलती है। ये क्या होती है, अतीन्द्रिय सुख, शांति, खुशी की प्राप्ति। तो अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म अगर हम करते हैं तो विधि पूर्वक अगर करते हैं तो बाबा कह रहे हैं सिद्धि मिलेगी। हम रिद्धि सिद्धि वाले नहीं हैं, हम विधि से सिद्धि प्राप्त करते हैं। और विधि क्या है, हमें सदा बाबा की याद में रहकर कर्म करना है, यही विधि है। तभी उस कर्म में सिद्धि अवश्य जरूर होगा और हम सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष फल जो है वो अभी अभी भी मिलता है और भविष्य भी मिलता है। और अभी अभी का जो प्रत्यक्ष फल है, भविष्य सभी जन्मों से श्रेष्ठ है। अभी हमको ये स्थिति है कि हम बाबा की गोद में है, ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, मगर सतयुग त्रेता में ये स्थिति हमको नहीं रहेगी। तो अभी का जो फल मिलता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। आज का स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। तो स्वयं को क्या समझना है, निमित्त, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम हर कर्म करें तो क्या होगा, हम तो करनहार है ना, कराने वाला तो दूसरा है। तो हम न्यारे हो जाएंगे और जितना हम न्यारे हो जाएंगे उतनी हम प्यारे हो पाएंगे। प्रभु प्यारे फिर जग के प्यारे हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि मैंपन, मेरापन ये आ नहीं सकता। तो स्वयं को हमें क्या करना है, निमित्त समझना है कि मैं निमित्त हूँ। ये समझकर हर कर्म करेंगे तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।